कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। मेहमद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान खोदाई के दौरान अचानक बैठ गई। हादसे में 18 कारकुन जाम बहक हो गए, 9 जख्मी हुए, 11 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबकर मेहनत कशों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील साफी में मार्बल माइनर में मामूल के मुताबिक काम हो रहा था कि कान धमाके से बैठ गई। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। अब तक 18 कारकुनों की लाशें मलबे तले से निकाली जा चुकी हैं, जबकि पीडीएमए के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर से 5 एम्बुलेंस और 1 रिकवरी व्हीकल मेहमद के लिए भेज दी गई है। ऑपरेशन में रेस्क्यू के 120 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लापता होने वाले 11 अफराद की तलाश भी जारी है। सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाके फतेहगढ़ में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 2 लड़कियों समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए, 1 जाम बहक, जबकि लड़की समेत 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाके मोहल्ला फतेहगढ़ में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दब गए। 20 साल नौजवान हामिद जाम बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब सरगोदा भलवाल के नवाही इलाके में सैलाबी पानी से मकान की छत गिर गई। बाप बेटे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। भलवाल नवाही गांव में सैलाबी पानी से मकान की छत गिरने से बाप बेटे समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। सिमनाले के ओवरफ्लो के बायस दर्जनों मकान जरियाब हो गए, जिसके बायस मकान की छत गिर गई। छत गिरने से बरकत, उसका बेटा अहमद अली, रिजवान, कदीर अहमद, मेहमान जुल्फकार और मोहम्मद अली समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से रिजवान और अहमद अली की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एंटी करप्शन गुजरावाला की सरकारी जमीनों पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां। मंडी बहाउद्दीन में महकमा एनहार की 42 एकड़ अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली गई है। वागुजार करवाई गई अराजी का कब्जा महकमा एनहार को दे दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताते चले, महकमा एनहार ने एंटी करप्शन गुजरावाला के साथ मिलकर कार्रवाई की है। आपको बताएं कि सरकारी जमीनों पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन में महकमा एनहार की 42 एकड़ अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन गुजरावाला की सरकारी जमीनों पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन में महकमा एनहार की 42 एकड़ अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली गई है। वागुजार करवाई गई अराजी का कब्जा महकमा एनहार को दे दिया गया है। एंटी करप्शन गुजरावाला की सरकारी जमीनों पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन में महकमा एनहार की 42 एकड़ अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली गई है। वागुजार करवाई गई अराजी का कब्जा महकमा एनहार को दे दिया गया है। इलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई, राहजनी वारदातों में मुलविस उमरी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक फरार हो गया है। मुलजिमों से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया है। मुलजिम थाना इलाहाबाद पुलिस को 5 मुकदमात में मतलूब थे।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राहजनी वारदातों में मुलविस उमरी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। एक फरार भी हो गया है। मुलजिमों से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, असलहा और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम थाना इलाहाबाद पुलिस को 5 मुकदमात में मतलूब भी थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राहजनी वारदातों में मुलविस उमरी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक फरार हो गया है। मुलजिमों से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, असलहा और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन चौधरी। जी मोहसिन चौधरी, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस थाना इलाहाबाद ने कार्रवाई करते हुए उमर उर्फ उमरी डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि एक मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया है। मुल्जिमान के कब्जा से मोटरसाइकिल और 2 अदद मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन, असला और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान जो है वो पुलिस को मोटरसाइकिल छीनने और राहजानी की मुख्तलिफ 5 जो मुकदमात हैं उनमें मतलूब थे, और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद उनसे मजीद जो तफ्तीश है वो अभी जारी है। इस मौका पर SHO थाना इलाहाबाद मोहसिन सिंधु का कहना है कि इलाका में जराइम का खात्मा और अमन व अमान बरकरार रखना मेरी अवलीन तरजीह है। जी मोहसिन चौधरी, ये भी बताइएगा, जो एक मुलजिम फरार हो गया उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, SHO मोहसिन अली सिंधु ने उस मुल्जिम की जो मुल्जिम मफरूर हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई है, और उसका कहना है कि जल्द ही जो मफरूर मुल्जिम है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी भाउद्दीन सैयद अली रजा ने कहा है कि CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। मंडी भाउद्दीन में DPO सैयद अली रजा ने SP इन्वेस्टिगेशन तारिक खेरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CIA पुलिस को बैनुल अजलाई 7 रुकनी डकैत गैंग तलत उर्फ तलू, जो कि दर्जनों संगीन वारदातों में मतलूब था, उसको गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 10 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया है। मुलजिमान घरेलू डकैती, राहजनी और कातिल की वारदातों में मुलविस थे। खानेवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमों से 19 किलो मनशियात बरामद। मनशियात फरोश पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। किसी को इंसानी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खानेवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों से 19 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं, जबकि मनशियात फरोश पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब भी थे। किसी को भी इंसानी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खानेवाला पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है। खानेवाला पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म है। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों से 19 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मनशियात फरोश पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब भी थे। किसी को भी इंसानी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानेवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों से 19 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मनशियात फरोश पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब भी थे। किसी को भी इंसानी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की जानिब से ये मौका भी सामने आया है। खानेवाल में पुलिस सरगर्म है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कई मनशियात फरोश गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल। जी अदनान रसूल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये DPO मोहम्मद अली वसीम की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसकी सरबराही DSP सदर मलिक इजाज कर रहे हैं। SHO थाना कच्चा को की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। SHO थाना कच्चा को मजलक सैयद सरफराज ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 19 किलो अफीम बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान नूर जमान वल्द कीमत खान ये मर्दान से हैं,
मुखबर के खिलाफ पर दोनों मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके 10 किलो हेरोइन भी बरामद की है और उसके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में भी बंद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन खान लगानी ने सरगोदा की तहसील भलवाल के FS और मोना ड्रेन के बारिशी पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। भलवाल में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद, SA इनहार, एक्सियन और असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल बिलावल अली हिंजरा भी इनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर आबपाशी ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पानी की सूरत हाल के बारे में मुतासरीन से आगाही भी हासिल की। उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने FS ड्रेन और मोना ड्रेन पर बल सफाई ऑपरेशन का मुआयना भी किया। SE इनहार को दोनों ड्रेन पर मशीनरी और अफरादी कुव्वत की तादाद को बढ़ाने जबकि 24 घंटे ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी जारी कर दी। मंठार महकमा आबपाशी की गफलत के बायस नहर में ज्यादा पानी छोड़ दिया। पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, कब्रें मुनहदिम हो गई। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। महकमा इनहार की गफलत के बायस नहर में ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। पानी नवाही चक टिब्बा के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। माइनर में महकमा आबपाशी के अहलकारों ने गुंजाइश से ज्यादा पानी छोड़ दिया और खुद बेखबरी से सोते रहे। कब्रिस्तान नहर के पानी से मुकम्मल झील बना दिया गया और कब्रें भी सफाई हस्ती से मिट गईं। शहरी अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह की जगह की निशानी भी भूल गए। मकीनों ने DC रहीम यार खान से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी फैसल राना ने DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल के हमरा पुलिस लाइन का दौरा किया। पुलिस लाइन में पुलिस शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात भी की है। मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान फैसल राना ने DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल के हमरा पुलिस लाइन का दौरा किया। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को दरपेश आने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। RPO डेरा गाजी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ को लाइन पुलिस में पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस लाइन आमद के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए RPO का कहना था कि पुलिस मेरिट पर काम कर रही है, शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। तो दूसरी जानिब मैपको बिहारी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। नवाही इलाका छलाट ज्वाला के पानी घरों से बिजली चोरी पकड़ ली गई। एक बिजली चोर गिरफ्तार करके 4 फरार हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने फोकल पर्सन इंसदाद बिजली चोरी शहजाद खालिद, SDO मैपको एजाज अमीन, तहसीलदार हाफिज इकबाल काठिया, एलीट फोर्स और पुलिस के हमरा नवाही में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 5 बिजली चोरों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया जबकि 4 मौका से फरार हो गए। खबर है भावलनगर से। भावलनगर में तहसीलदार के खिलाफ अंजुमन पटवारियों का एहतजाज। हड़ताल का दूसरा रोज शदीद नारेबाजी की गई। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकियां भी दे दी गई हैं। भावलनगर में अंजुमन पटवारियों के सदर खलील अहमद जट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गुलाम यासिन भट्टी, मोहम्मद असलम, मसला एडवोकेट काजी जफर पटवारी, शेख अकरम तहसील जनरल सेक्रेटरी, सदर जनरल सेक्रेटरी ने ब्यूरो चीफ टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता रोज टीवी टुडे पर चलने वाली खबर सच साबित हुई है, लेकिन आज तहसीलदार ने रिश्वत का मुतालबा कर दिया है। अंजुमन पटवारियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि कमिश्नर बहावलपुर और सीनियर बोर्ड वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फ्लोर क्लब तहसीलदार को मुअत्तल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। रहीम यार खान मजीद 2 शहरी मुज़र सेहत खाना खाने से अस्पताल मुंतकिल। 15 रोज में 30 से ज्यादा शहरियों की हालत खराब हुई। जिला इंतजामिया भी मुज़र सेहत खाना खिलाने वाले होटल मालिकान के सामने बेबस है। शहरियों में खौफ और हरास फैलने लगा। सादिकाबाद से आने वाले शख्स की जे रोड पर वाक़ होटल से मुज़र सेहत खाना खाने से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस पर शहरी को शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि दोस्तों ने जे रोड पर वाक़ जिम बार से दही भल्ले खाए और फिर कुछ देर बाद ही हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हमें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अस्पताल अमले ने पंजाब फूड अथॉरिटी को भी इत्तला दी कि आए रोज मुज़र सेहत खाना खाने से मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 15 रोज में 30 अफराद को मुज़र सेहत खाना खाने से अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इत्तला के बावजूद भी पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई करने से गुरेजा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे कि पंजाब के आईजी शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के आईजी शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है। सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब के फैसले से कबल आईजी शुएब दस्तगीर की मुलाकात भी हुई थी। वजीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मामला जल्द हल हो जाएगा और कहा था कि कोई भी फेवरेट नहीं है। आईजी पंजाब के लिए दौर में कलीम अमाम, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज, मोहसिन भट्ट, इनाम गनी शामिल हैं। पंजाब में 2 वर्षों में 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शराज निसार। जी शराज निसार, तफसीलात भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल जो नए सीसीपीओ लाहौर तैनात हुए हैं मोहम्मद उमर शेख जी, उनकी तैनाती के फौरी बाद ही जो है वो आईजी पंजाब आज तीसरा रोज तक वो ऑफिस नहीं आए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो सीसीपीओ लाहौर को डायरेक्ट तैनात किया है तो आईजी को उस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि पहले यही प्रैक्टिस होती थी कि जो भी सीसीपीओ लाहौर तैनात होता था वो आईजी की मशावरत शामिल होती थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ही उसको फाइनल करते थे। लेकिन इस बार पहले ऐसा हुआ है, पहली बार, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीसीपीओ लाहौर तैनात हुए हैं मोहम्मद उमर शेख, वो आईजी पंजाब जो है वो उनके उस्मान बुज़दार के जो है वो गिरही हैं, उनके गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने स्पेशल जो है वो इसको प्रमोट किया और सीसीपीओ लाहौर लगाया है। अगर सीसीपीओ लाहौर की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो उसमें उनकी अहलियत और कारकर्दगी में कोई भी शुबा नहीं है। वो 13 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डीपीओ रह चुके हैं, इसके अलावा डीजी काउंटर टेररिज्म भी रहे हैं, नेक्टा में 2 साल रहे हैं और 4 साल आईबी में भी रहे हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साइबर क्राइम की, डिजिटल फोरेंसिक के भी जो है वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से भी कोर्स किए हुए हैं। वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के भी इंचार्ज रहे हैं, जो इस वक्त सीपैक हमारा चल रहा है, उसके वो ओवरऑल सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। सीनियर वो हैं और काम को भी समझते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा रवैया सामने आया जो पंजाब पुलिस की तारीख में, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर दोनों की तरफ से गैर मुनासिब रवैया सामने आया है। आईजी पंजाब का जो रवैया वजीर आजम पाकिस्तान को बुरा लगा है, वो 3 दिन से ऑफिस ही नहीं आए और उन्होंने ये कहा था कि अगर सीसीपीओ लाहौर तब्दील ना किए गए तो वो ये भी बताइएगा, आईजी पंजाब ने कहा कि एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या वजूहात सामने है कि एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? जी, वो एतमाद में इसलिए नहीं लिया गया, हालांकि ये बिल्कुल माइनर सी बात थी। इसको वजीर आला पंजाब की ये सबसे बड़ी गलती है कि अगर वो यही सीसीपीओ लगाना भी चाहते थे तो आईजी पंजाब को भी एतमाद में ले लेते तो ये मामला ना बिगड़ता। लेकिन वो कुछ जराए बता रहे हैं कि सीसीपीओ लाहौर जो है वो वजीर आला पंजाब की डायरेक्ट आशीर्वाद से आए हैं और उनके कुछ खास टारगेट हैं, जिसकी वजह से आईजी पंजाब को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। और आपको ये भी बताता चलूं कि चंद रोज कबल जो मरियम नवाज का एक स्टंट सामने आया था नैब के दफ्तर के बाहर, तो उसमें भी आईजी पंजाब जो है डॉक्टर शुएब दस्तगीर, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का आलाकार नहीं बनेंगे, जो मेरिट पर बात होगी हम सिर्फ वही करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आईजी पंजाब ने अपने मुस्तकबिल का फैसला उसी दिन कर लिया था। ये उनको उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने इसीलिए, बल्कि अब वजीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने ही आईजी पंजाब को लगाया था और उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर शुएब दस्तगीर जैसा एक भी पुलिस अफसर नहीं है। अब वजीर आला पंजाब ने ही वजीर आज़म पाकिस्तान से मशावरत की है
اور وزیر اعظم نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے. اور اب جو پلی لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب بہت پروفیشنل ہے, لیکن چونکہ وہ 3 دن صرف اس وجہ سے آفس نہیں آئے کہ سی سی پی او لاہور کو تبدیل کیا جائے, اس پر جو ہے وہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے گا. اور 2 سالہ کارکردگی میں یہ پنجاب حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں 5 آئی جی جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے صرف پسند اور ناپسند کی وجہ سے. جی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ 2 سال میں 5واں آئی جی تبدیل کیا گیا, اس کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پولیس کو جب تک پولیٹیکل انفلوئنس سے الگ نہیں کیا جائے گا, شہری جو ہیں وہ ان کو کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ اس وقت دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, لیکن ملکہ برطانیہ جو ہے وہ کبھی انوالو نہیں ہوتی. ہماری وزیر اعظم قتل ہو جاتی ہیں, وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل ہوئی ہیں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہم نے 22 کروڑ روپیہ دیا کہ آپ آ کر تفتیش کریں. میں 25 سال سے کرائم رپورٹنگ کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے جو افسر ہیں وہ اتنے اہل ہیں کہ وہ خود بھی تفتیش کر سکیں, لیکن کیا یہ جاتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل طور پر استعمال کیا جاتا ہے. شہری جو ہیں, دنیا کی کوئی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں یہ رویہ دیکھنے میں ہے کہ پولیس کو دیکھ کے شہری جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں, تھانے جاتے ہوئے کام شہری جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سینس آف سیکورٹی جو ہے شہریوں میں احساس تحفظ پیدا نہیں کر سکی پولیس, اور اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے صرف اپنے لیے پولیس کو فورس کو استعمال کیا ہے. یہ فورس جو ہے یہ پولیٹیکل فورس بن چکی ہے. اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ان کو گھر میں یہی پولیس جو ہے وہ لاہور پولیس سیڑھیاں لگا کر گھس گئی, اور زمان پارک سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیڑھی لگا کر بھاگنا پڑا وہاں سے جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اس وقت. اسی طرح آپ اگر ماضی میں جائے تو ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے بہترین وزیر اعظم تھے اور آج تک ان جیسا سیاستدان نہیں پیدا ہوا, ان کو بھی جو ہے وہ پولیس افسر جو ہے وہ تھپڑ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی فوٹیجز پڑی ہیں آج بھی. تو اس طرح کی جب تک فورس کو الگ نہیں کیا جائے گا, پوری دنیا کا انالیسس کر لیں, اگر فورسز جو بھی جس ملکوں میں فورسز جو ہے اگر ہمارے شہری جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں, ہمارے اہلکاروں سے ہی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہی, تو کیا کوئی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ شہری تحفظ محسوس کریں تھانے جاتے ہوئے یا پھر پولیس اہلکار سے بات کرتے ہوئے؟ دیکھیں جی, پنجاب پولیس کی جو ہسٹری ہے 48 سالہ ہسٹری ہے. 1972 میں 1 یونٹ سسٹم جو پاکستان سے ختم ہوا تھا, اس کے بعد 48 سال ہو چکے ہیں, 60 آئی جی تبدیل کیے گئے ہیں آج تک, لیکن سینس آف سیکورٹی شہریوں میں بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. یہاں پہ آج بہت سے پروگرام ہوں گے, ٹاک شوز ہوں گے, اور 1 گھنٹے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ہو چکے ہیں. آئی جی پنجاب تبدیل ہوگا, 5واں ہو چکا ہے, کیا فرق پڑے گا جب تک یہ پریکٹیکل نہیں کریں گے. عمران خان صاحب روز بات کرتے ہیں جی میں یہ کروں گا, اس سے قبل کیا ہوا ہے. بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فورس جو ہے وہ شہریوں کے مسائل تو الگ ہے, فورس اس وقت جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پولیس افسران ہیں, سی ایس پی آفیسرز نے ایک اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے جو رجسٹرڈ ہے ان کی. جب وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی پولیس ریفارمز کے نام سے ایک ایجنڈا بنا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں, تو وہی سی ایس پی کلاس تھی جو سی ایس پی ایک تنظیم ہے, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس طرح کی ریفارمز نہیں چاہتے کہ ہم صرف پولیس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا اعلیٰ کار بنے. جس کے بعد وزیر اعظم کو یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو بائی فورس کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کروا سکے. آج بھی اس وقت جو سینٹرل پولیس آفس ہے, آئی جی آفس جو لاہور میں موجود ہے, وہاں پر اس وقت 54 جو 54 کے قریب اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر کے اصولی موقف پر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, جبکہ سی سی پی او لاہور جو ہے, لاہور کے تمام پولیس افسران ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب شہریوں کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ تو سیدھا سیدھا پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ لاہور پولیس میں جو ہے عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو پنجاب پولیس ہے وہ ان کا موقف جو اگر دیکھا جائے تو اصولی ہے ڈاکٹر شعیب دستگیر کا, لیکن ان کا 3 دن آفس نہ آنا یہ رویہ ان کا بھی غیر مناسب ہے. یہ رویہ ان کا غیر مناسب ہے. جی بہت شکریہ شیراز نثار, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شعیب دستگیر کو پھر سے ایک بار تبدیل کر دیا گیا ہے اور سی سی پی او کو دوبارہ سے اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں.
खबर है अब बहावलपुर के हवाले से। यौम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से आज बहावलपुर में जमात इस्लामी यूथ के तहत एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। जमात इस्लामी यूथ पाकिस्तान के नायब सदर खान बाबर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शोहदा का खून कभी भी रायगा नहीं जाता। हमारे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की वजह से आज हमारे वतन का दिफा निकाबिल तस्खीर है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। हम अज़म करते हैं आज के दिन के पाकिस्तान को जिस तरह माजी में हम दुश्मनों से बचाते रहे हैं, हमारी फ़ौज, हमारी फ़ज़ाइया, हमारी बहरिया, हमारी पूरी कौम इंशाअल्लाह आइंदा भी बचाएंगे। जय यूथ आज के इस दिन ये अज़म करती है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुस्तक़बिल तमाम ख़तरात से महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को ऐसे हाथों में देने के लिए बुनियादी तौर पर बुनियादी गाँवों की सतह तक, यूनिट की सतह तक, मोहल्ले की सतह तक पहुँचेगी ताकि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को। दूसरी जानिब शेरगढ़ में मानसून की मूसलाधार बारिश मकई, धान समेत कई फसलों को फायदा, जबकि तिल और कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। शेरगढ़ के नवाही इलाके 1AL की ज़रात का ज़्यादातर इन्हसार इन्हीं फसलों पर होता है। जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक ज़हूर से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरगढ़ के नवाही इलाका में, जहाँ पे जैसा कि मानसून बारिशों की वजह से काफ़ी फसलों को फ़वायद पहुँचे हैं, काफ़ी फसलें जो हैं वो बेहतर हुई। उसके साथ साथ दूसरी तरफ तिल और कपास की फसल को खातर खा जो है ना वो नुकसान का सामना हुआ है, जिस की वजह से ज़मींदार शदीद मुश्किलात का सामना है। तिल की फसल और कपास की फसल खसूसन इस इलाके की बेहतरीन फसलों में शुमार होती है, तो बारिशों की वजह से भीगी हुई तिल की फसल की जो है ना वो मार्केट रेट भी कम हुआ है और उसकी औसत पैदावार भी कम हो रही है, और ज़मींदार शदीद जो है ना वो माली तौर पे परेशान नज़र आ रहे हैं। हुकूमत वक्त इस पर खसूसी तवज्जो दे और उनका माली मुश्किलात से का कोई बेहतर जो है ना वो पैकेज तो उनको दे, जिससे ज़मींदारों में खुशहाली हो। अगर इस तरह इन ज़मींदारों पर तवज्जो ना दी गई तो अगले साल खातर खा जो है वो तिल और कपास की फसल की और काश्त पैदावार में कमी होगी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला में भी कमी होगी। मुल्क में जो है उसकी ज़रूरियात जो है उसमें खतर खा जो है ना वो कमी होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब सांगला हिल में मुतादिद ट्रेन की बंदिश, रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। शहरी महंगे दामों बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। सांगला हिल रेलवे स्टेशन को मासी में ख़ास अहमियत हासिल थी। फैसलाबाद लाहौर सेक्शन में ट्रेनें आसानी से दस्तयाब थी। आवाम सस्ते और महफूज सफ़र से खुश भी थे। रेलवे स्टेशन महकमा की आमदनी का बड़ा जरिया था, जो इन ट्रेनों की बंदिश के बायस बदहाली और वैरानी का शिकार हो गया है। आवाम रेलवे के सस्ते सफ़र से भी महरूम होकर लाहौर जाने और वापस आने के लिए बसों और वैगनों पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है। हाल ये हो गया है कि पहले 24 ट्रेनें चलती थी, अब कोरोना के बाद कोई ट्रेन नहीं है। सिर्फ लाहौर के लिए एक ट्रेन है जिस पे आवाम बड़ी परेशान है, वो भी रात के वक्त ट्रेन है और रात गए तक मुसाफिर इंतज़ार करते रहते हैं। कोई भी सुबह के वक्त ट्रेन नहीं है। जो लोग कारोबार के लिए लाहौर जाते थे अब वो बहुत परेशान हैं, बसों पर धक्के खाते हैं। हमारी रेलवे काम से अपील है कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले को बढ़ाया जाए और ट्रेनों की आमदोरफ्त चलाई जाए। सांगला रेलवे स्टेशन लाहौर डिवीज़न का सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला स्टेशन है, लेकिन यहाँ इसके साथ नाइंसाफ़ी है कि यहाँ सिर्फ एक ट्रेन चलती है जो कि लाहौर को रात गए जाती है। यहाँ मुसाफिर बहुत परेशान होते हैं। वज़ीराबाद सेक्शन पे कोई ट्रेन नहीं है, पैसेंजर तक जो लोग सफ़र कर सकें लोग ख्वार होते हैं। रेलवे हुकाम से अपील है, रेलवे मिनिस्टर से अपील है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस सेक्शन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। तो दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की हिदायत पर जिला झेलम में डेंगू से बचाव, डेंगू मच्छर की अफसाइश की रोकथाम और इलाज के मुतालिक आगाही वॉक की गई। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज़ अख्तर ने की। डेंगू से बचाव और इससे रोकथाम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर की सरबराही में वॉक का अहतमाम किया गया। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
जन्नत सैयद नज़ारत अली, एडिशनल डीसी रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद अरशद, सीईओ हेल्थ जहलम डॉक्टर वसीम इकबाल ने शिरकत की। महकमा लोकल गवर्नमेंट, महकमा तालीम, महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सोशल वेलफेयर, नर्सेज, सीडीसी और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। अहमदपुर शर्किया एसएसपी मोटरवे की खसूसी हिदायत पर रोड हादसा पर काबू पाने और आते से मादे को आग लगने की सूरत में रेस्क्यू के साथ हाईवे पर मॉक एक्सरसाइज का मुजाहरा किया गया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद रोड पर ट्रैफिक हादसा को डील करने का तरीका अफसरान की मौजूदगी में किया गया। डीएसपी मोटरवे पुलिस अयूब खान लोधी की ज़ेर निगरानी बीट के तमाम अफसरान ने मॉक एक्सरसाइज पे शिरकत की। तो दूसरी जानिब मंडी मदरसा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक मोहाड़ी के 2 कमरों पर मुहित खस्ता इमारत में हालिया बारिशों से झुकाव और दरारें पड़ गईं। इमारत जमीन बोस होने के खतरात लाहक हैं, जबकि 200 तलबा तालिबात की जिंदगियां और मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मंडी मदरसा के नवाही गांव चक मोहाड़ी में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की 2 कमरों पर मुहित खस्ता इमारत में हालिया बारिशों की वजह से दरारें और बड़े बड़े झुकाव पड़ गए। बिल्डिंग ने इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। स्कूल में 200 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं। हुकूमती अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस ये इमारत अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे तलबा तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। दरिया सिंध रोजान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 5,65,000 से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजरा। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के नशीबी इलाके पानी में डूब गए। कई बस्तियां ज़रियाब मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। रेस्क्यू की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बारिशों ने तबाही मचा दी है। दरिया सिंध रोजान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 5,65,000 से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। कई बस्तियां ज़रियाब आ गईं, जबकि मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है। दरिया सिंध रोजान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 5,65,000 से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के नशीबी इलाके पानी में डूब गए। कई बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाहाली का शिकार हैं, जबकि रेस्क्यू की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। आपको बताएं कि सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाहाली का शिकार हैं। रेस्क्यू की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताहिर रजा। जी ताहिर रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रोजान दरिया सिंध से 5,65,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले ने रोजान की कई बस्तियां अपनी लपेट में ले ली हैं। सैलाबी रेले की वजह से मकामी लोगों ने भी नकल मकानी शुरू कर दी है। रोजान कच्चे के इलाके में बस्तियां सैलाबी पानी से ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और उनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब किसानों की जो फसलात थी सैलाबी पानी ने उनको भी अपने साथ बहा के ले गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने कोट सब्जल में फेज़ 3 के बाद फेज़ 4 में 600 पौधे लगा दिए हैं। देखते हैं आशिक अली खोखर की ये रिपोर्ट। कोट सब्जल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की तकमील के लिए मोटरवे पुलिस बेट 24 रोशन भेट के अफसरान और अमला ने फेज़ 4 में संजरपुर अलकरम फिलिंग स्टेशन के मकाम पर मोहम्मद सलीम जोया के तामुन से मोटरवे सेंटर पर 600 से ज़ायद पौधे लगाए। इस सजरकारी मुहिम में थाना कोट सब्जल के SHO जाम इजाज लाड़ भी शामिल थे। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस फरासत अली भेंडर का कहना था कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की सीनियर कमांड खसूसी तौर पर सेक्टर कमांडर SP मियाँ अफनान अमीन साहब की खसूसी इंस्ट्रक्शंस पर
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन जो कैंपेन है उसके तहत हम आज सेंट्रल रिजर्वेशन ये संजरपुर के एरिया में प्लांटेशन कर रहे हैं। आज 600 पौधा हम लगा रहे हैं और हमें तावन हासिल है यासर जोया साहब का, जिन्होंने इसकी केयर का भी ज़िम्मा लिया है कि इनको वो प्रॉपरली ग्रोथ भी करेंगे और हमारे साथ SHO कोर्ट सब्ज़र भी मौजूद हैं। मकसद हमारा ये है कि शहरात जो हैं वो साफ़ सुथरी और सरसब्ज़ हों और आने वाली जो नस्लें हैं वो सरसब्ज़ और साफ़ सुथरा पाकिस्तान देख सकें और हम उसमें अपना किरदार अदा करें। जी, दरख्त लगाना जहां सुन्नत भी है और सदका जारिया भी, और ये वक्त की अशद ज़रूरत भी है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि अपनी आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल दे सकें। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, TV 2। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं कि फैजगंज मेहराब नेशनल हाईवे कोट लालू के करीब बस की कार को टक्कर बाप बेटा जाम भाग हो गए। जाम भाग होने वाले अफराद कराची से कोट डीजे जा रहे थे कि बस की जद में आ गए। बस ड्राइवर फरार, बस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था। गौसपुर मुगवी नौजवान खदादाद मेरानी ड्रामाई अंदाज में बासियाब घर पहुंच गया। गौसपुर के इलाके करमपुर के गांव मोहम्मद असीम बाचरानी का रिहायशी 6 रोज कबल मछली के फार्म से मुबैना तौर पर अगवा हुआ था। अगवा होने वाला खदादाद मेरानी बाजियाब होकर घर पहुंच गया, जबकि पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला करके नौजवान को बाजियाब करवाने का दावा कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यायपेशी पर जियाले मुतहर्रिक करने के लिए इजलास तलब। आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए तो तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाज होगा। 9 सितंबर को आसिफ जरदारी की न्यायपेशी पर जियाले मुतहर्रिक करने के लिए आसिफ फरियाल रिहाई कमेटी ने मरकजी इजलास तलब कर लिया। न्यायपेशी के दौरान साबिक सदर की मुमकिन गिरफ्तारी पर मुल्क भर में तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया, जबकि जियालों को हिदायत जारी कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शिकारपुर के नवाही गांव में मेरानी बरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकार फयाज मेरानी रात के अंधेरे में घर में घुसकर हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझसे जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे सज्जाद अहमद भुट्टो से। जिस सज्जाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिकारपुर के नवाई गांव रहुजा में। आपको बताते चले कि जो है मीरानी बिरादरी के जो बासर लोग जो इनके घर में रात के अंधेर में घुसे हैं और उनके घर में घुसकर इनकी जो खवातीन हैं उनके साथ एक बदअखलाकी की है। और आए तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। अंदर घिरी आया ये 4 छोकरा के रोया हुए प्याज अवल शुरू में वो चढ़ियो, वरी चढ़ियो प्याज साजू चढ़ियो, नोमो चढ़ियो, हमजा चढ़ियो। मना वर्द ऐसा बस ऐसा हिम्मत हो सकते होता है मुझे बचड़ा पीछे मुझे निजाल में जुल्म क्यों आई है, जाल में चढ़ी करे तो जुल्म क्या था। पिस्टल खड़ी है बिल्कुल हुई बाबा, उस पिस्टल देर से 8-9 बजे रात का टाइम था। फयाज मीरानी और साजिद मीरानी, शुटर मीरानी और नोमान मीरानी, हमजा मीरानी, ये 5-6 लोग हमारे घर पे हमला किया। 3 लोगों को पिस्टल थे, 2 लोगों को सरकारी पिस्टल थे। जो IG सिंध को, DIG लाड़काना को और ASP शिकारपुर को हम अर्ज करते हैं हाथ बांध कर कि हमारा इंसाफ किया जाए और इसका जो सिपाही है फयाज मीरानी उसका नोटिस लिया जाए जल्द। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने जो एहतजाजी है उनकी बात सुनी, इनका कहना था कि फयाज मीरानी जो कि पुलिस एहलकार है और छुटल मीरानी ये हमारे घर पे घुसे हैं रात के अंधेर में, उसने हमारे साथ बड़ी नाजायजी की है। इन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम अपनी जैकबाबाद की अलमुर्तज़ा कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीन मुंतखब नुमाइंदों पर बरहम है। देखते हैं जैकबाबाद से इजहार पठान की ये रिपोर्ट। जैकबाबाद की अलमुर्तज़ा कॉलोनी को कई सालों से बुनियादी सहूलत से महरूम रखा गया है। इस कॉलोनी में रहने वाले इलाका मकीनों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि
हम लोग कई सालों से इसी कॉलोनी में रहते आए हैं। मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे MNA MPA भी नज़र नहीं आ रहे हैं और उनसे अगर मिलने की कोशिश करते हैं तो वो लोग टाल मटोल करके गायब हो जाते हैं। उसी हवाले से इलाका मकीनों ने TV टुडे से बात करते हुए कहा कि ये वो कॉलोनी है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये मुकम्मल एक खड्डा है जहाँ पर एक छोटा बच्चा गुज़िश्ता जो है वो दिनों में यहाँ पर फौत हो गया है। हम इस वक्त मुतालबा करते हैं इस अल-मुर्तज़ा कॉलोनी के रवासियों की तरफ से। ये इलाका मकीनों ने बताया कि कॉलोनी में ना तो नक्काश आब का रास्ता है और ना ही रोड रास्ते। उस पर सोने पे सुहागा म्युनिसिपल इंतजामिया की तरफ से पूरे सिटी का कूड़ा कचरा कॉलोनी के सामने फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी बदबू और सड़न से इलाका मकीन कई बीमारियों में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा करते हुए कहा कि अल-मुर्तज़ा कॉलोनी में अगर तरक्याती काम जल्द शुरू न कराए गए तो वो रोड रास्तों पर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम के साथ इजहार पठान, TV टुडे, जैकबाबाद। इसी के साथ खबरों का सिलसिला अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।